महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 18वें अध्याय में देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदरांचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदरांचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, भृगु नंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर जिनका स्वरूप मन बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदरांचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेष नाग उठकर उस कार्य में लगे। ब्राह्मण फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदरांचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदरांचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान, आप इस मंदरांचल के आधार बनिए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदरांचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण, इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदरांचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया। उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवताओं से पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लगीं। वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदरांचल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदरांचल ने वर्णालय तथा पाताललय में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा, उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकरा कर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले, उसी प्रकार उसने मंदरांचल को आच्छादित कर लिया। उस दावा नल्ले पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यान्य सहस्त्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे।
तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गौन तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू कर गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्णमय मंद्रांचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए, यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय है। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदरांचल को घुमावें और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। ब्राह्मण महामुनि वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर चलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई, अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ।